पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी कुछ दिनों की मेहमान बची है। कुछ महीने बाकी हैं आम आदमी पार्टी को चुनाव के बाद आएगी नहीं आएगी ये अब आम आदमी पार्टी को भी लगने लगा है। यानी कि अरविंद केजरीवाल इस बात को भाप गए हैं कि अब उनकी सरकार का काम खत्म हो चुका है। इसलिए पंजाब में लगातार लूट कैसे की जाए, कितना लूटा जाए, यानी कि पंजाब अब उस जो एक पुरानी कहावत है राम नाम की लूट है, लूटा जाए सो लूट पर आजकल पंजाब सरकार चल रही है। तो ये जो राम नाम की लूट चल रही है इसमें आम आदमी पार्टी के बारे में हम आपको बता दें, दिल्ली से 10 सालों का 11 सालों का एक्सपीरियंस लेकर ये सरकार अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर गए थे और वहां पर लूटने का कोई भी ऐसा जरिया नहीं छोड़ेंगे जिससे कि लूटा ना जा सके पंजाब को। सोचिए जरा, लूट के नए नए तरीके हैं और लूट का सबसे सटीक और स्ट्रॉन्ग तरीका पंजाब में जो सामने आ रहा है वो है रंगला पंजाब। जी हाँ, रंगला पंजाब, जिसका कोई अकाउंट नहीं है, कोई खाता नहीं है, उसमें तो लूटा ही लूटा। लेकिन पंजाब में बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर भी कुछ आइडिया निकाले गए। आपको याद होगा दिल्ली के अंदर शराब घोटाला इसी लूट का एक बड़ा परिणाम था कि जो छोटे छोटे जो शराब के जो व्यापारी थे उनसे पूरा धंधा छीनकर साउथ के बड़े शराब कारोबारियों को यह धंधा सौंप दिया गया था। और इसी में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह कई महीने तक जेल में रहे थे, अभी बरी नहीं हुए हैं, अभी यह केस चल रहा है, भागे भागे घूम रहे। खैर, हम बात कर रहे थे पंजाब की, पंजाब के बारे में ही आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब में अब विकास की याद आई है केजरीवाल को, या फिर यूं कहें विकास की आड़ में लूट का जो खेल पंजाब में चलना शुरू हो गया है उसको आपको जरा समझना होगा। समझना कैसे होगा कि देखिए, पंजाब में एक शहर है बहुत ही खूबसूरत, मोहाली। मोहाली के अंदर सड़कों को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए, उनको गांवों से जोड़ने के लिए अब अरविंद केजरीवाल को याद आई है 4 साल बाद, जब सरकार जाने के कगार पर कि इसको कैसे। लेकिन ये तो एक बहाना है, दरअसल लूट कर यहां से भाग जाना है। इसी के लिए ये पूरी योजना तैयार की गई है। हम आगे आपको बताएं, इससे पहले आप जरा पंजाब सरकार के मंत्री मुंडिया, उनको जरा सुन लीजिए। उन्होंने बाकायदा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सुनिए जरा। खुशखबरी जो मोहाली वासियों के लिए ਉਹਦੇ ਲਈ जेपीसी रखी गई है ਤਾਂ जो मोहाली वासी पूरा पंजाब ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੀਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਐਸਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪੈਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। आपने सुना होगा मंत्री जी किस तरीके से पूरा योजना बता रहे हैं भगवंत मान सरकार की। खैर, आपको इसके पीछे छिपी हुई मंशा बताते हैं। मोहाली के अंदर एक 80 किलोमीटर की सड़क है जिसका ठेका प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है, और 80 किलोमीटर का एक ही कॉन्ट्रैक्टर को ठेका देना यानी कि बड़ा मोटा कमीशन के रूप में पकड़ लेना। अब आप सोचिए जरा, 8-8 किलोमीटर का अगर ठेका दिया जाता तो कम से कम 8 ठेकेदार होते, लेकिन यहां पर एक ठेकेदार को, इस कंपनी को, एक ही ठेकेदार को इसका ठेका दिया गया 83 किलोमीटर का। और ये ठेका जो दिया गया है ये 800 से 900 करोड़ रुपए का ठेका है।
अगर 800 का भी मान लेते तो 1 किलोमीटर सड़क 1 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात सुनिए इसमें, ये जो ठेका सड़क बनाने और सड़क को मेंटेन करने, यानी कि उन पर उनके गड्ढे दूर करने के लिए, उनको चिकना चुपड़ा करने के लिए, उन पर कलर वलर पेंट बोर्ड लगाने के लिए सारा ठेका एक ही आदमी को दिया गया है और 800 से 900 करोड़ रुपए उस आदमी की जेब में डाल दिए गए और 10 सालों के लिए ठेका दिया गया। अब आप जरा सोचिए, एक ही व्यक्ति 10 सालों के लिए ठेका ले ले, उसके पैसे ले ले, कल अगर मान लीजिए कुछ महीने बाद चुनाव होते पंजाब में और अगले साल पंजाब के अंदर सरकार किसी और पार्टी की आ गई, तो ये ठेकेदार 10 सालों तक वहीं जमा हुआ है, ना तो ये काम करेगा, ना ये पैसे वापस करेगा, ना इसकी जिम्मेदारी तय होगी, क्योंकि दूसरी सरकार से ये भी भागना चाहेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे लूपहोल सरकार पकड़ लेगी। वहां पर ये जो अभी जो घोटाला करेगा, वो आने वाली सरकार इसके सारे घोटालों को उजागर कर देगी। आने वाली सरकार इस ठेकेदार से ये भी मांगेगी कि सड़कें बहुत चिकनी चुपड़ी होनी चाहिए। अगर चिकनी चुपड़ी नहीं होंगी, खड्डे वाली सड़कें होंगी, टूटी सड़कें होंगी, ये ध्यान नहीं देगा तो इस पर कार्रवाई होगी। और ऐसे में पंजाब सरकार का 800 से 900 करोड़ रुपया दांव पे लग गया है। आप जानते हैं, इसके लिए 30% का जो प्रीपेमेंट है, यानी कि एक बार में ही 200-250 करोड़ रुपया ठेकेदार की जेब में डाल दिया जाएगा। ये ठेकेदार 10 सालों के लिए ठेकेदार है, यहां पर मेंटेनेंस का काम करेगा, सड़क बनाएगा, और पहले ठेकेदार जो भाग जाते थे उसको ये भाग ना पाए, ये इसके रोकने के लिए एक ही ठेकेदार को ठेका दिया गया, कहा यह जा रहा है सरकार की तरफ से। अब आप यहां पर समझिए, 3 फेज में सड़क तैयार की जाएगी। 3 फेज में अगर सरकार ये सड़क तैयार की जाती है तो 800 से 900 करोड़ रुपए उसकी जेब में क्यों डाले जा रहे हैं? अब 30% पहले ही देश में दे दिया जाएगा तो ये और बड़ी बात है। आप यहां पर यह समझ सकते हैं कि सरकार रहे या ना रहे, 800 से 900 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल की जेब में आने ही आने हैं। इसके अलावा भी आप समझिए कि अगर सरकार ने इन पर इस ऐसे ठेकेदारों पर दबाव डाला तो ये ठेकेदार पैसे लेकर भागने में देर नहीं लगाएगा। प्राइवेट कंपनी है तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपने जाने से पहले अपने पूरे पैसे का इंतजाम करके जाना चाहती है। आपने सुना है ना, बनिए का बेटा हूं, पैसा बनाना जानता हूं। तो केजरीवाल एंड कंपनी अब पंजाब के अंदर वही पैसे बनाने का काम करने लगी है, यानी कि चुनाव में हारने से पहले आम आदमी पार्टी पंजाब के पूरे खजाने को लूटकर अपनी जेब में डालने के लिए हर रोज एक नई नई योजनाएं बनाकर नए नए तरीके से पंजाब के खजाने को लूट रही है। तभी तो पंजाब आज 5 लाख करोड़ के कर्जे के नीचे दबने जा रहा है। अगर यही हाल रहा और इसी तेजी से पंजाब सरकार काम करती रही लूट के ऊपर, तो आप सोचिए अरविंद केजरीवाल अगले 10 सालों तक आराम से हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव लड़ेंगे और उस पैसे का इस्तेमाल करते रहेंगे, फिर भी पैसा खत्म नहीं होगा, क्योंकि पंजाब का खजाना तो इतनी बुरी तरीके से खाली कर दिया जाएगा केजरीवाल द्वारा कि अभी पंजाब को खड़ा होने में अपने पैरों पर बहुत लंबा समय लगेगा। तो सोचिए जरा कैसे कैसे प्लान है, क्योंकि शराब घोटाले की तर्ज पर पंजाब में ये जो ठेकेदारी का घोटाला शुरू कर दिया गया है, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। जरा सोचिएगा, एक ही ठेकेदार को अगर आप 80 किलोमीटर की सड़क का ठेका दे देंगे तो वो क्या ही काम करेगा, क्योंकि वो मनमानी पे उतर आएगा, क्योंकि उसे जो 700 से 800 से 900 करोड़ रुपया जो है वो उसे पहले ही मिल चुका होगा। तो आने वाली सरकार के जो गले में फंसने वाला है वो बहुत भयानक होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जाने से पहले पूरी तरीके से पंजाब के खजाने को लूट लेना चाहते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।